एट प्रेजेंट जिस स्टार के बारे में सबसे ज्यादा बात होती है, या हम कहते हैं कि अभी वाले समय को वो गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है, तो वो है राहु। और वही राहु 23 नवंबर 2025 को अपने खुद के ही नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करने वाला है, और टिल 2 अगस्त 2026 तक वो अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। तो अभी वर्तमान समय क्या है? विज्ञान का है, साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है। बहुत नए नए अन्वेषण या इन्वेंशन हो रहे हैं मेडिसिन के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में, और उन सबको गवर्न करता है राहु। यही राहु जब अपने खुद के ही नक्षत्र में आएगा तो बहुत ही पावरफुल हो जाने वाला है। और इसी समय नॉलेज और समाधान के जो ग्रह हैं, स्वयं बृहस्पति देव, वो भी मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर 2025 से ही, और अपनी एक दृष्टि से राहु को देखने वाले हैं। तो ऐसा समय बहुत ही कम आता है जब गुरु अपनी नवम दृष्टि से राहु को देखे। इसके पहले 1951-52 में शतभिषा के राहु और मिथुन राशि में गुरु एक कॉम्बिनेशन बना था। तो उस समय बहुत नए नए आविष्कार हुए थे। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करिए, पास्ट में जाइए और देखिए, इस समय सबसे ज्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आविष्कार हुए थे, नई खोजें हुई थी, जिन्होंने हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। जिसमें सबसे बड़ी एक खोज थी पोलियो वैक्सीन की, दूसरी कंप्यूटर की, तीसरी ह्यूमन डीएनए की भी खोज उसी समय हुई थी। हाइड्रोजन बम भी उसी समय बना था, और भारत में सबसे पहले इलेक्शन भी उसी समय हुए थे। तो ये समय क्या होता है? परिवर्तन का समय, जो पूरा चेंज कर देता है सिनेरियो, वही। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जब राहु शतभिषा में जाएंगे तो सभी 12 राशियों पर भी तो प्रभाव डालेंगे ही, और खुद के नक्षत्र में जाने वाले हैं तो बहुत अलग तरीके के फल आप सबको देने वाले हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं नक्षत्र के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दूंगी। वीडियो को स्किप ना करें तो बेटर होगा। जब तक हम नक्षत्र की प्रकृति को नहीं जानते, आगे की हमारे जो भविष्य फल होते हैं आप उनको भी नहीं समझ पाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय शेयर करूंगी, क्योंकि नक्षत्र के आधार पर ही हर ग्रह अपने जो भी फलाफल है उसमें परिवर्तन करता रहता है। तो जब आप नक्षत्र के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे तो ये जो प्रेडिक्शंस हैं उसको समझेंगे, और ये जो प्रेडिक्शंस मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हम राहु को ही देखें। किसी भी चीज को पाने की इच्छा राहु ही हमें जगाता है। राहु हमें ललचाता है ना, ग्रीड देता है। और क्योंकि इसके पीछे की तो कहानी भी यही है कि राहु ने खुद ही ललचाकर अमृत पीना चाहा और वो देवताओं के बीच में भेष बदल कर बैठ गया। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह, छाया ग्रह जिसे हम कहते हैं, आप में कुछ भी गुजरने का मीन्स आपको डेयरिंग बनाता है, आपको साहस देता है कि कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वही जब अपने नक्षत्र में जाएगा तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके पहले मार्च में भी इसने नक्षत्र परिवर्तन किया था, और अब नवंबर में अपने नक्षत्र में खुद से ही जा रहा है। जब भी हम राहु को देखते हैं, उसकी बात करते हैं, तो कहा जाता है कि राहु शनिवत होता है, मीन्स शनि की तरह ही व्यवहार करता है। शनि के साथ उसके कैसे दृष्टि संबंध बन रहे हैं, इन चीजों को भी इस प्रेडिक्शन में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि राहु के प्रत्येक गोचर में माना जाता है कि शनि का अंश भी शामिल होता है। मार्च से मई 2025 में जब शनि और राहु का मिलन हुआ था तो एक नए युग परिवर्तन की ये शुरुआत हो चुकी है। आप सबने इसकी आहट को भी देख सुन ही लिया है। तो सबसे पहले तो ये नक्षत्र का परिवर्तन होगा 23 नवंबर 2025 को। राहु शतभिषा में आएंगे और टिल 2 अगस्त 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। वहीं पर बृहस्पति की भी मिथुन से दृष्टि उन पर 5 दिसंबर से लेकर 1 जून 2026 तक रहने वाली है, और बृहस्पति की यह नवम दृष्टि राहु पर पड़ने वाली है। तो राहु क्या रहेंगे? कंट्रोल में रहेंगे बृहस्पति की इस दृष्टि की वजह से।
अदरवाइज राहु एक ऐसा ग्रह है कि अगर उसको ऐसा मेलेफिक अशुभ ग्रह माना जाता है कि जरा सा उसको छोड़ दो तो वो बहुत उथल पुथल मचा सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि शतभिषा नक्षत्र क्या है। अगर शतभिषा का संधि विच्छेद हम करें तो शत प्लस भीषा, भीषा मीन्स भेषज, शत मीन्स 100, मीन्स 100 डॉक्टर्स का ग्रुप है ये नक्षत्र। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमें हील करते हैं। तो बस इस नक्षत्र की एनर्जी भी ही ऐसी ही है जो हील करेगी, हीलिंग करेगी। और राहु का काम क्या है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने वाला काम करना है उसका। तो ये नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 24वां नक्षत्र है। कुंभ राशि में आता है। 6:40 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक ये कुंभ राशि में ही गोचर करता है। तो कुंभ राशि के जो स्वामी है वो स्वयं शनिदेव है। और जब स्वामी ही आपका डिपॉजिटर बन जाता है और वो डिपॉजिटर है अभी 12वें भाव में, मीन राशि में, तो एक अलग ही प्रलय काल में अभी शनिदेव चल रहे हैं और इसी के बाद पूरा ही चीजें चेंज होने वाली है। प्लस कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में आती है, इच्छाओं के भाव में। और राहु क्या है, इच्छा ही है। और वो हमें और ज्यादा इच्छा जगाने वाला ग्रह है, क्योंकि राहु हमको लालची या ग्रीडी बनाता है। मीन्स एक इच्छा आपकी पूरी हुई तो राहु प्रसन्न होगा, लेकिन तुरंत ही आपको एक दूसरी इच्छा के लिए भी ललचा देगा। और ऐसे भी 11वें भाव में राहु की स्थिति को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे 3, 6, 10 और 11 भाव कहा जाता है कि राहु इनमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो राहु हमें क्या देता है, गति देता है, हमारे जीवन को गतिमान बना देता है। तो विदेश यात्राएं या यात्राएं जो लोग करना चाहती है, विदेश से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो इस पर्टिकुलर पीरियड में जरूर होने वाली है। ये हमको इंफॉर्मेशन देता है। जो भी वर्तमान का समय वो क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो मिल रही है। हम रात दिन पता नहीं कितने माध्यम से सूचनाएं कलेक्ट कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो भी मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, जितने भी माध्यम से आप चीजों से जुड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ट्रेवल, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें राहु की ही है। और जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अभी आप भी देख रहे होंगे कि बहुत नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, विशेषकर मेडिसिन के एरिया में, साइंस के एरिया में, टेक्नोलॉजी के एरिया में। इस तरह की तीव्र और तीक्ष्ण बुद्धि देता है कि असंभव चीजें भी संभव हो जाती है। तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो है वरुण। राहु तो क्या है, अनकंट्रोल्ड प्लेनेट है, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण वो असीमित ऊर्जा को सीमित तरीके से खर्च करेगा। वहीं गुरु 5 दिसंबर से ही फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन राशि क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है, इंफॉर्मेशन, ट्रेवल, इन सारी चीजों को दिखाती है। तो राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि राहु का स्वभाव भी तो यही है, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंफॉर्मेशन, इधर से उधर की बातें करना, ये सब चीजें राहु ही तो गवर्न करता है। तो ये वाला जो समय है, सचमुच आप सभी देखेंगे कि इन 6, 7, 8 महीने में बहुत नई नई चीजें हर दिन हम देखेंगे, सुनेंगे। राहु एक जल्दबाजी वाला ग्रह है, जिसको बहुत बहुत जल्दी है, हड़बड़ी में वो सब काम करता है। तो एक इस गोचर का जो सबसे बड़ा प्रभाव आप सब लोगों को जो मानसिक स्थिति पर वो होगा कि एक अजीब तरह की बेचैनी सभी लोग फील करने वाले हैं, कि मतलब बहुत सारे काम आपको करने हैं, क्योंकि राहु आपको इसी तरह की बुद्धि देगा। तो जब भी हम हड़बड़ी में कार्य करते हैं तो हम एनालिसिस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी महसूस करते हैं। तो एक ये वाला एक कंसर्न का एरिया सभी लोगों के लिए, सभी 12 राशि के लोगों पर रहने वाला है कि आपको कोई भी कार्य हड़बड़ी में या बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही हम ज्योतिष में एक सिद्धांत होता है कि जो भी ग्रह जिस भाव में घूमता है उसके आगे वाला जो ग्रह भाव होता है वो उस भाव का मीन्स एक तरह से नाश करता है। तो अभी राहु 11वें भाव में घूम रहे हैं और 12वां भाव क्या है, व्यय का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो राहु आपको क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा मीन्स धर्म या अनैतिक कार्य या किसी भी तरह से एनी हाउ चीजें मैनेज करना वो आपको
करवा सकता है। वहीं पे शनि देव जो इसके डिपॉजिटर है वो मीन राशि में है, जो प्रलय की राशि मानी जाती, परिवर्तन की राशि है। तो राहु, शनि और गुरु तीनों मिलकर एक बिल्कुल ही नई शुरुआत इस समय में करने वाले हैं। और क्योंकि राहु 11वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो वो क्या करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इच्छाओं में हमारी बहुत वृद्धि करने वाले हैं। और कुंभ राशि का तो जो साइन है वो भी क्या है, घड़ा, तो उस घड़े को भरने के लिए ही राहु यहाँ पर स्थित है। और वो आपको इन 5-6 महीने में कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा आपकी इच्छाएं हो उतना ज्यादा आप इस घड़े को भरें। तो इस समय सभी लोगों के लाइफ में एक ट्रेंड ये भी रहने वाला है, जैसे अनसर्टेनिटी होगी, बहुत बेचैनी होगी, हड़बड़ी होगी, साथ ही वर्कलोड आप बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। तो वर्कलोड लेते हैं तो कुछ शारीरिक थकान, परेशानियां होती है, एंजाइटी भी आती है। कई लोगों को अगर काम राइट टाइम पे नहीं हुआ तो डिप्रेशन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इस समय में आप लोग सभी 12 राशि के लोग जरूर फील करने वाले हैं। तो नक्षत्र परिचय से आप लोगों को बहुत कुछ आइडिया आ गया होगा कि ये जो समय होगा ये क्या हमें फल देने वाला है। तो सभी 12 राशियों का एक एक करके मैं आपसे राशिफल शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष राशि के तो कालपुरुष की कुंडली में अभी 11वें भाव में ही, मीन्स इच्छाओं के भाव में, इनकम के भाव में ही राहु का शतभिषा में गोचर होने वाला है। तो इनकम तो आपकी डेफिनेटली बढ़ने ही वाली है, क्योंकि वो आप में इच्छाएं इतनी अधिक जगा देगा। खासतौर पर जो लोग किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन का कार्य करते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, मीन्स डॉक्टर हैं, लॉयर है, सीए हैं, टीचर हैं, ये ज्योतिष हैं, मीन्स जो भी ज्योतिषी का कार्य करते हैं वो लोग भी, मीन्स जो सॉल्यूशंस देते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और 8% गुरु का भी गोचर अभी तो कर्क राशि में हो रहा है, लेकिन 5 दिसंबर से ही ये मिथुन राशि में गोचर करने लगेंगे और वहीं से एक नवम दृष्टि राहु पर डालेंगे। तो राहु और गुरु की ये जो स्थिति है वो 5 दिसंबर से लेकर 1 जून तक रहने वाली है। मीन्स बृहस्पति की नवी दृष्टि राहु पर 1 जून तक रहेगी। तो यहां तक राहु कंट्रोल में रहने वाला है। तो जब भी इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो राहु आप में इच्छाएं तो बहुत जगाएगा, लेकिन वो ऐसी इच्छाएं होंगी या उनको पूरा करने का माध्यम ऐसा होगा जो स्ट्रेट होगा। मीन्स आप कोई जोड़ तोड़ या जिनसे बेईमानी वाला काम या इस तरह का कोई काम नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जब भी राहु पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है या कोई भी मेलेफिक स्टार पे जब भी कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो उस मेलेफिक स्टार के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो राहु को हम कैसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, अनुशासनहीन बच्चा है, और उसको अनुशासन में रखने के लिए स्वयं देव गुरु बृहस्पति यानी एक टीचर लगातार उस पर दृष्टि रखे हुए हैं। तो राहु यहाँ पर मेष राशि वाले लोगों को क्या करने के लिए तैयार है, वो आपको इनकम, आय के बहुत सारे सोर्सेज देने के लिए तैयार है। हाँ, इसके साथ आपके खर्च भी बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं और जिस राशि में बैठे हैं वो राशि है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी यानी उसके जो डिस्पोजिटर हैं वो भी 12वें भाव में है, यानी कि मीन राशि में, और वहां पर है 7.5, चिंताएं हैं, खर्चे हैं, बीमारियां हैं। तो चांसेस क्या बन रहे हैं कि वहां पर आपके खर्चे होंगे, मीन्स आपके ट्रेवल में खर्च होंगे, बीमारियों में आपके खर्च होंगे, लेकिन क्योंकि 11वें भाव में, इनकम के भाव में स्वयं राहु है, तो इनकम भी होगी, खर्च भी अधिक होंगे। और यहीं से राहु की डायरेक्ट दृष्टि जा रही है 5वें भाव पर, तो संतान, शिक्षा, लव रिलेशनशिप, इन सभी भावों में भी आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन राहु वृद्धि तो करवाते हैं, और राहु की एक दृष्टि व्यापार के भाव पर भी जा रही है, तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन 5वां भाव लव रिलेशनशिप का भी भाव है, और राहु यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ करवा सकता है। अगर आप कमिटेड नहीं रहे हैं, बेईमानी करी, तो हो सकता है कुछ इश्यूज आ जाएं। जो स्टूडेंट है उनको भी हो सकता है कि बीच बीच में पढ़ाई से फोकस उनकी हट जाए। हाँ, संतान पक्ष की जो भी चिंता है वो अभी आपकी अवश्य ही
समाप्त होगी। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बैलेंस बनाकर रखेंगे, किसी भी प्रकार के ऐसे संबंधों में ना पड़ेंगे जो सामाजिक तौर पर मान्य नहीं है, तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं आएगा। तो राहु का इस शतभिषा नक्षत्र में जब प्रवेश होगा तो मेष राशि वाले लोगों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और ये समय काफी लंबा है, तो आप सब लोगों को अपने इनकम के जो सोर्सेस है उनकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना है। प्लस शतभिषा नक्षत्र की जो एनर्जी वो है हीलिंग की एनर्जी। तो हीलिंग कैसे हो सकती है? सपोज लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ संबंधों में प्रॉब्लम आ रही, आप वहां पर हील करेंगे, हील हो जाएंगे, मीन्स आपके रिश्ते पहले से बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरीके की इस एनर्जी का उपयोग आपको 3 अगस्त तक करना है, और विशेषकर जून तक जब तक बृहस्पति देव की भी दृष्टि है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ कॉमन उपाय शेयर करने वाली हूँ, आप उन उपायों को अवश्य करें। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ये चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है। तो वृषभ राशि पे तो अभी राहु का गोचर दशम भाव यानी कार्य भाव में ही हो रहा है, और यहाँ पे राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं। इस भाव में राहु का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है, और अभी तो वो अपने खुद के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा। कार्य क्षेत्र में प्रमोशंस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मिल जाएगा, हाइक हो सकती है, विशेषकर पैसा जरूर आपको मिलेगा, और जो भी आपके टारगेट्स हैं, अचीव गोल जो होंगे आप वो सारे अचीव कर लेंगे। गुरु की भी नवम दृष्टि 5 दिसंबर से आने वाली है, तो आपको गुरु भी ग्रोथ देंगे, आपको बहुत ज्यादा करेजियस बनाएंगे, हिम्मत आपकी बढ़ाने वाले हैं, आपको इनकरेज भी करने वाले हैं, मीन्स आपके सीनियर्स वगैरह भी आपको इनकरेज करेंगे। गुरु की दृष्टि के साथ साथ शनि जो राहु के डिस्पोजिटेबल है, क्योंकि वो कुंभ राशि के स्वामी है, तो जब भी डिस्पोजिटर 12वें भाव मीन राशि में अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट, तो 11वां भाव तो क्या है, इच्छा पूर्ति का घर है, और वहीं से वो गोचर कर रहे हैं, तो क्या होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो राहु और शनि वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए सबसे अधिक अच्छे माने जाते हैं, और एट प्रेजेंट उनके कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे फल देने वाली है। वहीं पे वृषभ राशि का जो राशि स्वामी है शुक्र, उसका गोचर भी बहुत अच्छा चल रहा होगा जब शतभिषा में राहु का प्रवेश होगा। वो तुला राशि में ही गोचर करेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत वृषभ राशि वाले लोगों के लिए मानी जाएगी। आपको इस पूरे समय में मीन्स नवंबर से लेकर अगस्त 2026 तक बहुत सारे ट्रेवल के मौके हो सकते हैं, देश विदेश में बहुत ट्रेवल आप करेंगे। वो ट्रेवल आपके मौज मजे के लिए भी हो सकते हैं, काम के लिए भी हो सकते हैं, विशेषकर जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा समय होगा। अगर आप इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर कोई पुरानी बीमारियां चली आ रही थी, तो आप देखेंगे इस पूरे समय में आप हील हो जाएंगे, क्योंकि हीलिंग एनर्जी वाला ही ये शतभिषा नक्षत्र है। तो आपका जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपके काम में बहुत अच्छी फोकस होगी। परिवार में, वर्क प्लेस पे, हर जगह अगर आपके पहले से कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, तो वहां पर भी ये हीलिंग एनर्जी यही काम करने वाली है कि आप अपने आप ही भले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या आगे बढ़ के आप सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने वाले हैं, आपकी डेयरिंग बहुत बढ़ने वाली है। और इस समय क्योंकि राहु आपके 4th हाउस सुख के भाव को भी देखने वाले हैं, तो सुख के भाव को देखेंगे तो क्या हो सकता है, भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। भौतिक सुख यानी नया मकान बन सकता है, नया वाहन आप ले सकते हैं, नए गजेट्स आप ले सकते हैं, यानी किसी न किसी प्रकार से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। तो वृषभ राशि के लिए राहु का शतभिषा में नक्षत्र बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको फायदे होने वाले हैं। अगर कार्य क्षेत्र में फायदे होंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं पैसे के फॉर्म में ही होंगे। प्लस दृष्टि भौतिक सुखों पर भी है, तो वहां पर भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लस बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि आप लोगों को पड़ेगी, तो मान सम्मान भी मिलेगा, पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, ट्रेवल भी होंगे, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय को जरूर आप लोगों को यूज करना चाहिए। इस नक्षत्र की हीलिंग एनर्जी को आप सब लोगों को जरूर पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए।
वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगी, आप उन उपायों को अवश्य करें। तीसरी जो राशि है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि पर राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर का क्या कुछ फल मिलने वाला है। तो ये जो राशिफल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर आधारित है। जब राहु शतभिषा नक्षत्र में मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। नवम भाव क्या है? भाग्य का भाव है। हालांकि यहाँ पर राहु थोड़े से अलग प्रकार के रिजल्ट देते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव होने के साथ साथ धर्म का भाव भी है और राहु एक विधर्मी ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आपका धर्म के प्रति मोह भंग हो सकता है या आपका धार्मिक कार्य में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, धर्म में आस्था लगाव कम हो जाएगा। कई बार तो कई लोगों का पूरा बिलीफ सिस्टम ही चेंज हो जाता है। तो जब भी ऐसा कोई हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज होता है तो हमारे मन में बहुत बेचैनी हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है हमें। तो बस यही इस पूरे गोचर का मिथुन राशि पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वहीं पे नवे भाव से हम क्या देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राओं को देखते हैं, हायर एजुकेशन को देखते हैं, जो डॉक्टरेट करना चाहते हैं, रिसर्च इस तरह की चीजें उन लोगों को भी देखते हैं। तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। लंबी दूरी की यात्राएं हम विदेश की ही यात्राएं मानते तो वो भी आपकी होगी। इच्छाओं की पूर्ति होगी आपकी, मीन्स जो आप इच्छाएं करेंगे वो सारी इच्छाओं की पूर्ति इस समय में होगी। भाग्य में वृद्धि होगी क्योंकि यहाँ पर 5 दिसंबर से गुरु की भी दृष्टि पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या दे सकते हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे तो क्या हो सकता है, पैसा दे सकते हैं, प्रमोशंस दे सकते हैं। इसके साथ ही आपकी रीलोकेशन यानी मूवमेंट या रीलोकेशन भी हो सकती है। तो रीलोकेशन कब हो सकती है, आप या तो जॉब स्विच करें या आप ट्रांसफर लें, तो वो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर भी हो सकता है। हाँ, संतान पक्ष की कुछ चिंताएं आपको हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंताएं अवश्य ही हो सकती है। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखें तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। बस धर्म वाला ही एक पार्ट थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपके अचीवमेंट्स के कारण समाज में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ सकती है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुधर सकते हैं। साथ ही आपका साहस और पराक्रम बहुत बढ़ेगा। जब भी हमारा पराक्रम या हमारी डेयरिंग या जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज को करने की क्षमता हमारी बढ़ती है, हम निर्णायक स्थिति में होते हैं तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे होते हैं। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा और बहुत अच्छे लोगों से होने वाला है और आप प्रभावशाली तरीके से कार्य करने वाले हैं। और विशेषकर जो लोग सोशल मीडिया पर कार्य करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए तो ये समय सचमुच बेहद अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, डॉक्टर्स, लायर्स या मीडिया के किसी भी क्षेत्र से कार्य करने वाले लोगों के लिए, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बेहद अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए शतभिषा नक्षत्र की जो हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। और वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय आपसे शेयर करूंगी, उन उपायों को आप अवश्य करें। बात करेंगे कर्क राशि की, तो यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क राशि के लिए तो राहु का गोचर अभी अष्टम भाव में होगा। हालांकि अष्टम भाव में कोई भी मैलेफिक स्टार घूमता है तो इन जनरल अच्छे रिजल्ट ही देता है। यहाँ पे जो आपके सुपर नेचुरल पावर से है उनको बढ़ा देगा, आपकी साइकिक एबिलिटीज को इंक्रीज कर देगा। विशेषकर उन लोगों को जो किसी भी प्रकार के हीलिंग के कार्य में है, संलग्न है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, मीन्स टीचर हैं, कोई प्रकार की योगा टीचर है, प्राणिक हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये वाला समय बहुत अच्छा है। जो किसी भी प्रकार के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, मीन्स आप किसी भी प्रकार के अगर सलाहकार हैं तो आप सब लोगों की भी सलाह आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी वर्क करेगी, क्योंकि इस नक्षत्र की जो ऊर्जा है वो ही इतनी अच्छी है। सपोज आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं, किसी को भी टिप्स देते हैं आप शेयर के रिगार्डिंग, तो अभी आप देखेंगे कि आप जो किसी को टिप्स दे रहे हैं वो बहुत उनके लिए वर्क करेगी। अगर आप बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ आइडियाज देते हैं, टिप्स देते हैं, तो आपकी वजह से लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अभी आपके जो भी पेशेंट होंगे आपसे जरूर वो ठीक होंगे, आपसे हील होंगे। अगर आप हीलर हैं, आपकी ही एनर्जी से सभी लोग हील हो जाएंगे। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपके प्रेडिक्शंस इस समय बहुत ज्यादा वर्क करेंगे। तो कितनी अच्छी इस नक्षत्र की ऊर्जा
यहाँ पे अष्टम में आप सभी कर्क राशि वाले लोगों को मिल रही है। लेकिन अष्टम का राहु हमेशा कहलाता है कि धन का धुआं उड़ाने वाला होता है। मीन्स हम अननेसेसरी खर्च करते हैं, धन का नाश करते हैं। हालांकि द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करके रख सकता है, लेकिन फिर भी आपका जो खर्च राहु करवाने वाला है वो जस्ट दिखावे में ही करवाने वाला है। यहीं पे अष्टम में जब भी राहु होता है तो थोड़ा सा रोगों को मीन्स डिसीज बढ़ाने वाला होता है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। हालांकि इस नक्षत्र की ऊर्जा तो हीलिंग की ही ऊर्जा है, तो क्या होगा ऐसे केस में कर्क राशि वाले लोगों के साथ, पहले बीमार पड़ेंगे, फिर इस नक्षत्र की जो हीलिंग एनर्जी उसके साथ ही वो उसके कारण ही वो ठीक भी हो जाएंगे। वहीं पे अष्टम भाव जो होता है लिटिगेशन के मुद्दे या कानूनी मामलों को भी बढ़ा सकता है या आपको उनमें उलझा सकता है। वहीं पे जिन लोगों का भी काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, विदेश से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा की बहुत ज्यादा संभावना इस समय दिखाई दे रही है, या ऐसी यात्राएं जो आपके घर से बहुत दूर हो, भले आप देश में ही कहीं हो, लेकिन बहुत दूर की यात्राएं आप अगर करना चाहते हैं तो हो सकती है। कई लोगों के जीवन में ये भी हो सकता है कि वो घर से बहुत दूर जाकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि राहु आपको ट्रेवल भी करवाएगा, आपके ट्रांसफर के योग भी दे रहा है। वहीं पे बृहस्पति की एक दृष्टि राहु पर पड़ रही है, तो राहु और बृहस्पति दोनों 8वें और 12वें भाव के अभी स्थान मतलब वहां पर गोचर करेंगे। तो जब भी इस तरह का गोचर होता है तो स्थान परिवर्तन का बहुत अधिक योग बनता है। अगर सपोज आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो आप इस समय में जरूर कोशिश करिए कि वो कोशिश सक्सेस हो जाएगी। इस समय में जो भी लोगों को अगर किसी प्रकार के कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो आप उसको इमीडिएट कोई ना कोई तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। अभी आप अगर किसी भी तरह की कोई व्यक्तिगत समस्या या कोई प्रॉब्लम में है, एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई इस तरह की चीजें हैं, तो आप जरूर किसी हीलर की भी मदद लीजिए, तो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, धन को अननेसेसरी व्यय नहीं करना है। वहीं से एक दृष्टि, क्योंकि जो राहु की पड़ रही है द्वितीय भाव पर, जो धन का नाश करवा सकती है। दूसरा, आपकी वाणी को थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकती है। प्लस परिवार के लोगों के साथ भी आपके थोड़े से अलग तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, तो आप बस वहां पर थोड़ी चीजें मेंटेन करके रखें। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए तो इस समय बेहद अच्छा है। मीन्स एक प्रकार की हीलिंग एनर्जी लेकर ही राहु शतभिषा नक्षत्र में आपके अष्टम से गोचर करेगा। फिर भी अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं तो मैं कुछ कॉमन उपाय आपसे शेयर करूंगी, उनको आप अवश्य करें। यूं तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश एक हीलिंग ऊर्जा के साथ सभी चीजों को ठीक करने ही वाला है, और ऐसे भी मैं व्यवहारिक उपायों को बहुत अधिक महत्व देती हूँ। तो राहु के समय में राहु हमें क्या करवाता है, एक तो जल्दबाजी बहुत करवाता है, हमें भ्रम बहुत देता है। तो हमें क्या करना है, ना जल्दबाजी करनी है, ना भ्रम में रहना है। अगर हम बिल्कुल ही वस्तु स्थिति को समझ के शांति से कोई भी निर्णय लेंगे तो हमारा कोई भी निर्णय बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके साथ ही राहु हमें अहंकारी बनाता है, तो बस अहंकार में नहीं आना। अगर आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हैं तब भी राहु हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है। और जब भी राहु का हम पर ज्यादा प्रभाव होता है तो क्या होता है, हम बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। तो बस अगर आप इन चीजों को करेक्ट करके रखते हैं, जो व्यवहारिक उपाय है, और सचमुच राहु के हर केस में मैंने यही देखा है कि अगर हम व्यवहारिक उपायों को अपनाते हैं तो बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिलते हैं। वैसे राहु की वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है। और अभी राहु की ये जो नक्षत्र की ऊर्जा है, हीलिंग की ऊर्जा है, तो आप इस हीलिंग की ऊर्जा को जरूर अपने जीवन में शामिल करें। आप कोई भी हीलिंग टेक्निक को अपनाएं, अपने सातों चक्रों को आप अलाइन कर लीजिए इस नक्षत्र की ऊर्जा के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि हम शरीर की ऊर्जा को नक्षत्रों की या ग्रहों की ऊर्जा के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसकी लिंक मैं बहुत जल्दी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, और इसके साथ एक वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। आप उस
कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड कोर्स होगा और लाइफ टाइम आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर आप उसको करते हैं तो आपको मानव शरीर में जो हीलिंग का बहुत महत्व है, और क्योंकि ये नक्षत्र ऊर्जा हीलिंग वाली है, तो अगर आप हीलिंग का कोई भी प्रोसेस अभी करते हैं तो आपके लिए सचमुच वर्क करने वाला है। इसके अलावा राहु की जब भी कोई ऐसी स्थिति चल रही होती तो हम कहते हैं कि 10 महाविद्या में से जो माँ छिन्नमस्ता देवी है उनके मंत्र का अगर आप जाप करें, या राहु का जो वैदिक मंत्र है आप उसका भी जाप करें या उसको सुने भी, तो आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मैं हर नक्षत्र के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेदिक या औषधि प्रयोग अवश्य बताती हूँ, क्योंकि हर नक्षत्र की ऊर्जा को किसी न किसी पेड़ के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। तो कदम का जो पेड़ होता है, जो बहुत कॉमन नहीं है, अगर आपको मिल जाता है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा, बार्क, उसकी जो छाल होती है उसका छोटा सा टुकड़ा कोई भी एकादशी यानी 11 के दिन लेकर आ जाइए और अपने पास उसको रखिए, वैलेट में रख लीजिए, कैश बॉक्स में रख दीजिए। तो आपकी जो उसकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, वो आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो व्यवहारिक उपाय है कि राहु के भ्रम में ना फंसे, हमेशा रियलिस्टिक बने रहे, तो राहु आपको कभी भी तंग नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट इस हीलिंग एनर्जी का आप अपना जो भी पॉजिटिव एरिया में जहां जहां यूज कर सकते हैं उसे करें। तो अगर पूरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।